शॉट आउट। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे थे, एक पोएम द स्टॉप स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि हम लोगों का क्लास 10th का फर्स्ट पोएम था। तो आज हम लोग सेम क्लास 10th की सेकंड पोएम फर्स्ट फ्लाइट से फायर एंड आइस पढ़ने वाले हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखी गई है, रचित रचना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फायर एंड आइस। ठीक है, मैं वही सेम आपको वर्ड मीनिंग्स बताऊंगा, आप कॉपी निकाल लें ताकि आप वो वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिख सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स कम टू आवर पोएम फायर एंड आइस, व्हिच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टार्ट करता हूं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. सबसे पहले यहाँ पर desire का मतलब होता है चाहत, wants. Okay. Some say the world will end in fire, some say in ice. यहाँ fire को कंपेयर किया गया है चाहत से, और ice यहाँ hatred है, मतलब नफरत से बना गया। ठीक है, तो फायर को हम लोग किससे कंसिडर करेंगे? डिजायर, चाहत से, और आइस को हेट से, नफरत से। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पूरा विश्व है, दुनिया है, ये खत्म होगा चाहत से, चाहत से दुनिया पूरा खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया नफरत से खत्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेखक का यह मानना है कि मैं चाहता हूँ, मेरे अगर पूछा जाए कि ये दुनिया किससे खत्म हो, तो मैं उस बात से सहमत होऊंगा कि दुनिया चाहत से खत्म हो जाएगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर के लिए फेवर करते हैं, मैं भी उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों से सहमत हूँ कि ये दुनिया चाहत से ही खत्म हो जाएगी। बट if it had to perish twice, I think no enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। पेरिस का मतलब होता है डाई, मृत्यु, और सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट, इनफ मतलब बहुत होना। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग। अगर इस दुनिया को 2 बार डाई मरना होता, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब क्या बोले? डाई, मृत्यु। अगर इस दुनिया को 2 बार समाप्त करना होता, 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, आई थिंक नो इवन इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है हेट का मतलब अभी क्या हुआ? नफरत, जो कि आइस से कंपेयर किया गया था। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अभी ऊपर की स्टेंजा में क्या हम लोग समझे कि दुनिया खत्म होने के लिए क्या किसके साथ सहमत है लेखक? फायर के साथ। फायर का मतलब डिजायर, ऊपर में बताया गया कि दुनिया डिजायर से खत्म हो सकती है, लेकिन नीचे बताया जा रहा है कि आइस, नफरत भी कम नहीं है, इज ऑल्सो ग्रेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब नफरत भी कम नहीं है, नफरत ही काफ़ी है दुनिया को खत्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस, वही इनफ होगा, नफरत ही इनफ होगा दुनिया को खत्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यही था हम लोगों का पोएम, शॉर्ट पोएम था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शुरू से। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया खत्म होगी फायर मीन्स डिजायर से, चाहत से, या और कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी आइस मीन्स हेटरेट से, मतलब नफरत से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं किसके साथ रहूँ? यहाँ लेखक बोल रहा है डिजायर फायर दोनों ही तो ठीक, दोनों ही तो खत्म करने के लिए काफ़ी है, लेकिन लेखक क्या किस बात के साथ होल्ड फेवर में रहते हैं, किसके साथ सहमत रहते हैं? फायर के साथ, दैट इज डिजायर। क्या लेखक का भी मानना है कि डिजायर ही काफ़ी है दुनिया को खत्म करने के लिए। लेकिन इन द सेम नेक्स्ट टाइम में यहाँ लेखक क्या बोल रहे हैं? बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार मरना हो, इस वर्ल्ड को, दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, तो मुझे लगता है कि हेट जो है वो इनफ तो होगा ही, लेकिन आइस जो है, नफरत जो है, वो भी कम नहीं है, इज ऑल्सो ग्रेट। आइस भी बहुत ही ज़्यादा उतना ही क्षमता रखता है खत्म दुनिया करने में जितना फायर है, चाहत है, मतलब नफरत भी दुनिया को खत्म कर सकता है। और यही वुड एंड वुड सफाइस, और नफरत भी उतना ही काफ़ी होगा, इनफ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर फायर एंड आइस। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं? लिटरेरी टर्म्स को समझ लेते हैं। तो हम लोग लिटरेरी टर्म्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पोएम से सारे लास्ट वर्ड्स को लिख दिया है, ठीक है? तो आप लोग बुक से मिलाइए, जैसे पहले फायर है, फिर आइस है, सबका लास्ट वर्ड्स है। फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस, सबका लास्ट वर्ड लिख दिया है। अब राइमिंग स्कीम मिलाने का तरीका क्या होता है, देखिए कहाँ से मिल रहा है। फायर के साथ कौन सा वर्ड राइमिंग मिल रहा है? मिलता है फायर, डिज़ायर मिल रहा है, तो ये सबको हम लोग ए मानते हैं। फायर, डिज़ायर, फिर फायर है, ए हो गया, फायर, डिज़ायर, फायर, और यहाँ पर क्या है और कुछ मिल रहा है नीचे?
देखिए ट्वाइस, हेट, ये सब तो अब नहीं मिल रहा है। ठीक है चलिए, नीचे अब नहीं दिया। अब देखते हैं आइस से कुछ मिलता है, मतलब ए खत्म हो गया, अब बी आता है, तो बी से देखते हैं। आइस ट्वाइस मिल रहा है, तो आइस को बी माने, ट्वाइस भी बी। अब उससे कुछ मिल रहा है, देखिए आइस ट्वाइस और आइस, आइस ट्वाइस आइस मिल रहा है, आइस ट्वाइस हो गया, आइस हो गया। ग्रेट तो नहीं मिल रहा है, सफाइस मिल रहा है। हाँ देखिए अरे आइस ट्वाइस आइस सफाइस, तो सफाइस मिल गया। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं बन रहा है। अब सी देखते हैं, सी से कुछ यहाँ बचा हो गया, हेट, हेट ग्रेट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया सी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए बी ए, ऊपर से देखिए ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या बचा बी सी बी, बी सी बी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे और लिटरेरी टर्म्स क्या। तो अभी हम लोग राइमिंग स्कीम तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं आगे लिटरेरी टर्म्स और क्या है। तो सबसे पहले लिटरेरी टर्म यहाँ एनाफोरा है। अब एनाफोरा क्या होता है, उसका मीनिंग होता है टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। अगर कोई चीज़ शुरुआत होता है, मतलब स्टार्टिंग से अगर कोई कंसेक्यूटिव वर्ड से शुरुआत किया जाता है, तो देखिए आप देख सकते हैं पहला दो लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ क्या रिपीटेशन हो रहा है, जो कंसेक्यूटिव वर्ड क्या है, सम से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ क्या यूज किया गया, एनाफोरा का। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। फिर से अगर बोल देते हैं एनाफोरा मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन। लेकिन दो अगर कंसेक्यूटिव वर्ड से शुरुआत हो तो ऐसा हम लोग लाइंस को हम लोग कौन सा लिटरेरी टर्म्स से बताएंगे, एनाफोरा से। ओके, और क्या है स्टूडेंट्स यहाँ एलिट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन का मतलब क्या है कि सेम साउंड, सेम वर्ण की आवृत्ति, अगर एक सेम साउंड का अगर दो बार रिपीटेशन हो तो उसमें क्या आ जाता है, एलिट्रेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आई, सबसे पहला लाइन में देखिए, से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, विल में आई आया, फायर में आई आया, तो यहाँ क्या एलिट्रेशन है, आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। और नीचे देखते हैं और किस चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, और है देखिए आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसमें क्या है एफ साउंड आ रहा है। देखिए एफ का फर्स्ट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एफ एफ दो बार आ रहा है, एफ यहाँ दो बार आ रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या है एलिट्रेशन। एसोनेंस भी यहाँ पर है। एसोनेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, फिर से एक बार बता देता है कि उसमें वॉवल साउंड रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं पहला में क्या है, कौन सा वॉवल साउंड रिपीट कर रहा है, देखिए ई साउंड, देखिए एंड फायर। ठीक है, सम, इसमें क्या है ई साउंड रिपीट, मतलब जिसमें वॉवल साउंड रिपीट करे, उसमें एसोनेंस जिसमें सेम अल्फाबेट रिपीट करे, उसमें एलिट्रेशन। और एनाफोरा मतलब जिसमें अगर कोई पोएम में स्टार्टिंग दो लाइन या फिर स्टार्टिंग कुछ लाइन सेम वर्ड से शुरू हो तो उसको बोलेंगे एनाफोरा। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो अभी हम लोग देख लिए, इसमें राइमिंग स्कीम भी देख लिए, लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास और होप यू विल अंडरस्टैंड द होल वीडियो लेक्चर आइस फायर एंड आइस। और आप लोग तो हैं ही उतना होशियार, अब आगे क्या बोलना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोले, आप लोग तो कर ही दिए होंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, फर्दर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कहाँ आप लोग को समस्या आ रही है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। और शेयर करें स्टूडेंट, शेयर करने से क्या होगा कि ये ज़रूरतमंद तक पहुँच पाएगी। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स।